फिल्म की ओपनिंग में हमें नीना दिखती है जो खेतों में चादर और चटाई समेट रही है। पास में उसका चाचा बैठा पैसे गिन रहा है। ये सीन तुरंत बताता है कि इनके पास पैसों की सख्त जरूरत है। थोड़ी देर बाद नीना एक पेड़ के पास बैठी दिखती है और नीना एक मर्द के साथ इंटीमेट हो रही होती है। दूसरी तरफ उसका चाचा पेड़ के पीछे डायरी में कुछ लिख रहा होता है। फिर पता चलता है कि ये सब नीना का धंधा है। वो पैसे लेकर मर्दों की गर्मी शांत करती है और उसका चाचा ग्राहकों को लाता है। नीना की जिंदगी आसान नहीं है भाई। वो दिन में कई कई मर्दों से मिलती है और हर बार फ्रेश होने के लिए अपने झोले में सामान रखती है। ग्राहक जो चाहते हैं वो वैसा ही करती है ताकि वो खुश रहें और ज्यादा पैसे दें। नीना और चाचा जब घर आते हैं, नीना का चचेरा भाई सीमो और छोटी बहन उनको देखकर खुश हो जाते हैं। खाना खाने के बाद नीना नहाने जाती है और चाचा बाहर बैठकर हिसाब किताब करता है। सीमो चाचा को एक चाकू देता है, कहता है जरूरत पड़े तो नीना की हिफाजत करना। सीमो को पता है कि उसकी बहन और चाचा क्या करते हैं। फिर सीमो नीना से बात करने जाता है जो नहा रही होती है। नीना उसे अपने काम की डिटेल्स बताती है और ये सुनकर सीमो थोड़ा उत्तेजित हो जाता है। ये सीन थोड़ा अजीब है। सीन कट होता है। नीना और चाचा एक ग्राहक से मिलने जाते हैं। सब ठीक चल रहा होता है लेकिन ग्राहक अचानक जबरदस्ती करने लगता है। नीना की चीखें सुनकर चाचा अंदर दौड़ता है और चाकू दिखाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्राहक गुस्से में आकर चाचा को धक्का मारता है और उसी चाकू से उसका गला काट देता है। चाचा की मौत के बाद नीना टूट जाती है। वो घर में ही रहने लगती है और धीरे धीरे घर का राशन खत्म होने लगता है। तब चाचा के फोन पर एक ग्राहक का कॉल आता है। नीना पहले तो टालती है लेकिन घर की हालत देखकर कॉल उठा लेती है। वो तैयार होकर निकलती है लेकिन पिछले हादसे की वजह से डर भी है। सीमो उसका साथ देता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। जंगल में नीना काम करती है और सीमो पास में डायरी में हिसाब लिखता रहता है। नीना दिन में कई ग्राहकों से मिलती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। नीना को एक बड़े ग्राहक की याद आती है, गांव का सबसे अमीर शाहूकार। वो चाहता है कि नीना उसके बेटे जीवो को मर्द बनाए। जीवो थोड़ा नाजुक सा है, लड़कियों जैसा। शाहूकार मुंहमांगी कीमत देने को तैयार है लेकिन शर्त है कि ये बात सीक्रेट रहे। नीना और जीवो कमरे में जाते हैं लेकिन जीवो शर्म के मारे कुछ कर नहीं पाता। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। नीना ऐसी आवाजें निकालेगी कि शाहूकार को लगे कि जीवो काम कर रहा है। प्लान कामयाब होता है और शाहूकार खुश होकर पैसे दे देता है। सीमो पूरे गांव में नीना के धंधे की खबर फैला देता है और उनका बिजनेस जोर पकड़ लेता है। लेकिन तभी पुलिस अफसर हैरी को इसकी खबर लगती है। वो सीमो से कमीशन मांगता है और नीना के साथ टाइम स्पेंड करता है। हैरी को नीना इतनी पसंद आती है कि वो बार बार आता है। वो सीमो को अपने दोस्त रियो के साथ भी समय बिताने को कहता है, जो सीमो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नीना मर्दों के लिए और सीमो गांव की औरतों के लिए काम करने लगता है। दोनों भाई बहन इस धंधे से खूब पैसा कमा रहे होते हैं। एक दिन नीना को तेज बुखार हो जाता है। सीमो उसे दवा लाने निकलता है। रास्ते में वो रियो से मिलता है जो नशे में धुत है। सीमो रियो के पैसे और घड़ी चुरा लेता है ताकि नीना की दवा खरीद सके। नीना की देखभाल के लिए सीमो जीवो को बुलाता है और खुद काम पर जाता है, लेकिन हैरी सीमो को रियो की घड़ी चुराने के इल्जाम में पकड़ लेता है। वो उसकी जमकर पिटाई करता है और जेल में डाल देता है। जेल में सीमो की मुलाकात माया से होती है, जो एक कॉलेज की लड़की है। सीमो और माया बातें करते हैं जिससे हैरी गुस्सा हो जाता है और सीमो को फिर पीटता है। हैरी को सीमो की डायरी मिलती है जिसमें नीना के ग्राहकों का हिसाब होता है। वो सीमो से पैसे मांगता है लेकिन सीमो के पास कुछ नहीं है। हैरी नीना के एक ग्राहक को माया के साथ जेल में बुलाता है लेकिन पैसे लेकर उसे भगा देता है। सीमो माया को बचाने के लिए हैरी से डील करता है कि वो और नीना माया को मनाने में मदद करेंगे, लेकिन जैसे ही नीना जेल पहुंचती है, हैरी उसे भी माया के साथ लॉक कर देता है। हैरी नीना को माया को तैयार करने का ऑर्डर देता है। नीना तैयार हो जाती है लेकिन हैरी उसके साथ बहुत क्रूरता करता है। रात को जब हैरी फिर माया को लेने आता है, नीना उसे रोकती है। वो हैरी को लुभाने लगती है और मौका देखकर चाकू से उसका गला काट देती है। वो जल्दी से सीमो और माया को छुड़ाती है और हैरी तड़प तड़प कर मर जाता है।
सीमो, माया और उनकी छोटी बहन सामान पैक करके भागने की तैयारी करते हैं। जीवो भी अपनी गाड़ी लेकर उनके साथ आ जाता है, क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता है। फिल्म यहीं खत्म होती है